discuss the next topic in pharmaceutical chemistry. The next chapter is antidotes. एंटीडोट्स में इंट्रोडक्शन में फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइजन। पॉइजन क्या है और एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पॉइजन क्या है? पॉइजन मे बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस that when introduced into or absorbed by a living organisms caused illness or death। पॉइजन क्या है? पॉइजन एक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस है जो जब हम लोग उसे लेते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये जो सब्सटेंस है इंट्रोड्यूस होते हैं, लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, अब्सॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में जाकर, जो बॉडी में जाकर अब्सॉर्ब होने के बाद जो पेशेंट्स है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी इलनेस या फिर जो डेथ क्रिएट करने का कॉज बनते हैं जो सब्सटेंसेस, उनको हम लोग बोल देते हैं पॉइजन। जो पॉइजन है, पॉइजन कैसे हम लोग हमारे बॉडी में कैसे जा सकता है? इनहेलेशन, इनहेलर्स के थ्रू इनहेलेशन करके, या फिर हम लोग कोई जो पॉइजन सब्सटेंस है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं ऑरली, एक्सीडेंटली भी हमारी बॉडी में जो पॉइजन सब्सटेंसेस है वो एंटर कर सकते हैं। पॉइजन अकर्स इन मैनी वेज। जो पॉइजन है वो कौन कौन से वे से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं? फर्स्ट वन बाय एक्सीडेंटली। अब जब एक्सीडेंट्स में हमारे पास जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत से जो सब्सटेंसेस है, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है, वहाँ पर हमारे नियर अबाउट जो सराउंडिंग एरिया है जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर हो, या फिर हमारे जो व्हीकल्स है उनमें से जो पॉइजन सब्सटेंसेस है वो हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। सेकेंड, यूज ऑफ रिक्रिएशनल सब्सटेंसेस, जैसे सम पीपल्स यूज्ड ओपेक्स एंड कैनाबिस। जो कैनाबिस और ओपेक्स का यूज करते हैं सम पर्सन्स, उनका ज़्यादा यूज करने से भी क्या है, जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में अकर हो सकती है, पॉइजन हमारी बॉडी में जा सकता है। नेक्स्ट, बाय ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब जो पर्सन्स हैं वो जैसे कोल की जो हमारे पास मिल्स होती हैं वहाँ पर वर्किंग करते हैं, या फिर जो गोल्ड में जो ग्रेफाइट्स के जो हमारे होते हैं वहाँ पर वर्किंग करते हैं, उनको अर्थ में से निकाल के लेके आते हैं, तो उसमें भी उस टाइम भी क्या है, वहाँ पर जो है हमारे एक्सपोजर हो सकते हैं, वहाँ पर पॉइजन हो सकती है। तो उससे भी जहाँ पर वो वर्कर्स होते हैं उनकी जो बॉडी में वो पॉइजन इनहेल ले सकते हैं, ब्रीथिंग के थ्रू वो पॉइजन एंटर हो जाती है, जिससे पर्सन क्या है, वर्कर है जो उनकी डेथ हो सकती है। बाय इंटेंशनल बिहेवियर जैसे सुसाइड अटेम्प्ट करना। अगर कोई पर्सन सुसाइड की पर्पज से कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस यूज करता है, एडमिनिस्टर करता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं बाय इंटेंशनल बिहेवियर। ये था हमारा पॉइजन। जो पॉइजन है वो हमारे पास टू टाइप्स है। फर्स्ट वन है हमारे पास जो है वो है एक्यूट पॉइजन, एंड सेकंड इसकी जो टाइप है वो है क्रोनिक पॉइजन। टाइप्स में हमारे पास क्या है, एक्यूट पॉइजन एंड क्रोनिक पॉइजन। यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको। ये तो हमारा अकरिंग थी कि पॉइजन कौन कौन वे से अकर होता है और हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है, कौन से मेथड से। टाइप्स ऑफ पॉइजन, टू टाइप्स है पॉइजन की। एक्यूट
पॉइजनिंग कम सम टाइम के लिए हमारी बॉडी में अक्र होती है, जिससे अगर हम लोग कोई भी ऐसी सब्सटेंस जो हम लोग ईट कर लेते हैं या फिर वो हमारी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेड हो जाता है किसी भी वे से, तो वो हमारे पॉइजन एंटर हो जाता है बॉडी में। तो उसमें क्या सम टाइम्स के लिए हमारे जो बॉडी उसमें इलनेस, डिजीनेस, ऐसे सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। वो होता है कुछ टाइम के लिए जो पॉइजन हमारी बॉडी में अकर होकर, उसको हम लोग बोल देते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। और ये हमारे लिए इमीडिएटली जब भी जैसे हमने कोई भी मेडिसिन ली है तो उसी टाइम मेडिसिन लेने के बाद वो जो साइन एंड सिम्टम्स है उस पॉइजनिंग के अकर हो जाएंगे, उसमें हम लोग बोलते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग क्या है? क्रोनिक पॉइजनिंग जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक जो पॉइजनिंग रहती है हमारी बॉडी में, मीन्स जब हम लोग कोई भी पॉइजन हमारी बॉडी में जाता है वो हमें इमीडिएटली उसका जो है रिजल्ट पता नहीं चलता। वो पॉइजन धीरे धीरे क्या करेगा हमारी बॉडी में जाकर, वेट लॉस या फिर ओबेसिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ऐसे सिम्टम्स हमें जो है ऑब्जर्व होने लग जाएंगे। और ये जो क्रोनिक पॉइजनिंग है ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमें ऑब्जर्व हम लोग कर पाते हैं, और इसके साइन एंड सिम्टम्स भी बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमें ऑब्जर्व होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्रोनिक पॉइजनिंग। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास एंटीडोट। ये तो हमारा था टॉपिक पॉइजनिंग, इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम मेन जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, एंटीडोट, कि कौन कौन से एंटीडोट्स है, एंटीडोट्स होता क्या है। डेफिनेशन हमारी एंटीडोट। अब एंटीडोट क्या है? एन एजेंट्स, एंटीडोट, एन एंटीडोट इज एन एजेंट दैट कॉन्टरैक्ट विद द पॉइजन, जो पॉइजन के एक्शन को के ऑपोजिट वर्किंग करे, जो पॉइजन के एक्शन के ऑपोजिट वर्किंग करते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं एंटीडोट। एन एंटीडोट इज एन एजेंट्स विच कॉन्टरैक्ट antidote is an agent which counteract to poison। एंटीडोट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमारे पॉइजन के ऑपोजिट वर्किंग करते हैं। अगर हमारी बॉडी में पॉइजन चला जाता है तो ये पॉइजन के ऑपोजिट वर्किंग करेंगे, उनके काउंटरएक्ट वर्किंग करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में क्या जो पॉइजन है उसका जो एक्शन है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, एक्शन को इनहिबिट कर सकते हैं और पॉइजन को हमारी जो बॉडी है उसमें से रिमूव कर सकते हैं। ये थी हमारी जो डेफिनेशन है एंटीडोट। अब जो एंटीडोट है, एंटीडोट में हम लोग क्या जो मेनली हमारे पास जो एंटीडोट्स होते हैं जैसे मर्करी सॉल्ट्स है, मर्करी सॉल्ट्स ले लेते हैं अगर कोई पेशेंट इनहेल करता है तो उसके लिए हमारे पास एंटीडोट है बाल। वो क्या करता है हमारे बॉडी में जाकर चिलेशन के एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, चिलेटिंग का काम करता है, जिससे जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाती है। ऐसे हमारे पास जो है एग्जाम्पल है जैसे एक्टिवेटेड चारकोल जो यूनिवर्सल एंटीडोट है। जब भी कोई पेशेंट पॉइजन ले लेता है, हमें उसके टाइप नहीं पता कि पेशेंट ने कौन सा पॉइजन इनहेल किया या यूज किया, तो उसके लिए हम लोग जो यूनिवर्सल हमारा एंटीडोट है एक्टिवेटेड चारकोल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनको हम लोग मिक्सचर बनाकर हम लोग पेशेंट्स को देंगे ताकि जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो ऑब्जॉर्ब कर सके पॉइजन को और जो पॉइजन का एक्शन है वो हमारी बॉडी में से कम हो जाए, डिक्रीज हो सके। नेक्स्ट हम लोग जो इसके बाद है हमारे पास क्लासिफिकेशन। अब एंटीडोट की क्लासिफिकेशन क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीडोट।
एंटीडोट्स की फर्स्ट वन है, जो फर्स्ट वन हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वन हमारे पास टाइप है फिजिकल, जो है फिजिकल एंटीडोट, जो फिजिकल एंटीडोट्स है। सेकंड है हमारे पास मैकेनिकल एंटीडोट्स एंड थर्ड वन है हमारे पास केमिकल एंटीडोट। इसमें फर्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं टाइप क्या है, फिजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। फिजियोलॉजिकल एंटीडोट में क्या होता है कि दे एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉइजन। जो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट में क्या है कि जो हमने पॉइजन लिया है, पॉइजन के ऑपोजिटली जो एक्शन है वो प्रोड्यूस होगा, ऑपोजिटली एक्शन इफेक्ट होगा, प्रोड्यूस होगा, उसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा जो हम लोग एंटीडोट ले रहे हैं। जैसे हमारे एग्जांपल है, जो हम लोग सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्रेट है, उसको हम लोग जो है वो जब हम लोग सोडियम नाइट्रेट ले लेंगे, इंजेक्शन देते पेशेंट को, उसने पेशेंट ने कोई भी जो हमारे पॉइजन लिया है, तो वो क्या करता है, सोडियम नाइट्रेट कन्वर्ट हीमोग्लोबिन इनटू मिथाइल मीथा हीमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी में क्या फेरिक आयन होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, जो सोडियम नाइट्रेट है वो हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देता है मीथा हीमोग्लोबिन में। जो हमारी जो पॉइजनिंग है, जैसे एग्जांपल है साइनाइड पॉइजनिंग लिया है, तो वो मीठा हीमोग्लोबिन है जो वो हमारे बाइंड कर जाएगा साइनाइड के साथ, जिससे जो साइनाइड है उसकी जो एक्टिविटी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी पे वो कम हो जाएगा। वो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे या फिर जो हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस थे जिनको वो स्टॉप कर रहा था सेलुलर जो हमारी रेस्पिरेशंस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस है, वो स्टॉप हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन मीठा हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है साइनाइड के साथ बाइंड होकर, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है। इसलिए जो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट है, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट का मीनिंग क्या है, दे एक्ट बाय प्रोड्यूसिंग द इफेक्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉइजन। पॉइजन के ऑपोजिट जो अपना इफेक्ट शो करे उसको हम लोग बोल देते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। सेकंड हमारे पास टाइप है, सेकंड टाइप इज मैकेनिकल एंटीडोट। सेकंड टाइप इज मैकेनिकल एंटीडोट। मैकेनिकल एंटीडोट क्या है, दे प्रिवेंट द अब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इनटू बॉडी। अब जब किसी पेशेंट ने किसी भी ह्यूमन बीइंग ने पॉइजन ले लिया, अब वो पॉइजन क्या होगा, हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर लेगी, टिश्यू सेल्स ऑर्गन्स अब्जॉर्ब होंगे, तो हमारे क्या जो वो किसी भी ह्यूमन बीइंग ने पॉइजन लिया अब्जॉर्ब होगा, उसकी क्या डेथ हो सकती है। अब अगर हम लोग मैकेनिकल एंटीडोट दे दें, मैकेनिकल एंटीडोट क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में पॉइजन है, हमारी बॉडी में जो ब्लड में कहीं पर भी जो हमारे पार्ट्स में पॉइजन है, वो जो एंटीडोट है हमारा मैकेनिकल, वो उस पॉइजन को अब्जॉर्ब कर लेगा। जब तो हमारी जो बॉडी में जितना भी पॉइजन है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो हमारी बॉडी में उसका साइड इफेक्ट हो रहे थे पॉइजन के, वो कम हो जाएंगे। ये था हमारा मैकेनिकल एंटीडोट। जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल, जब कोई भी पर्सन है जो पॉइजन लेता है, हमें उसकी टाइप नहीं पता, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हम लोग, तो हम क्या देते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल देंगे उस पर्सन को, बिकॉज वो जो एक्टिवेटेड चारकोल है दे अब्सॉर्ब द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। वो हमारे बॉडी से जो पॉइजन है उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, और उसका जो इफेक्ट है पॉइजन का वो कम हो जाएगा। वो हमारी बॉडी जो है, जो पर्सन है उसकी बॉडी में से पॉइजन क्या रिमूव हो जाता है, और वो
जो पॉइजन है वो सारा किस में चला जाता है, एक्टिवेटेड चार्कोल अब्सॉर्ब कर लेगा। थर्ड हमारे पास टाइप है केमिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट में क्या होता है, जो चेंज कर देता है केमिकली नेचर ऑफ पॉइजन। अब कोई हम लोग जो पॉइजन लिया है, जो हमारा एंटीडोट है, जब हम वो यूज करेंगे एंटीडोट, तो वो एंटीडोट पॉइजन के साथ बाइंड अप करके उसकी जो है नेचर है, जो केमिकल नेचर है, उसको ही चेंज कर देगा। उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल एंटीडोट्स। केमिकल एंटीडोट क्या है, दे चेंज द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन। जो पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज करके, दैट इज कॉल्ड केमिकल एंटीडोट। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास जो एंटीडोट्स है, एंटीडोट्स में हम लोग सेकंड टाइप जो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट पेशेंट्स को देखते हैं, जो क्या करता है, सोडियम थायोसल्फेट विच जो क्या करेगा, विच टॉक्सिक, जो टॉक्सिक साइनाइड की टॉक्सिसिटी है उसको नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट में चेंज कर देगा। सोडियम थायोसल्फेट जो हमारा, वो हमने इंजेक्शन दिया पेशेंट को, जो पर्सन था जिसने पॉइजन लिया है, जब वो पेशेंट हमने पर्सन को सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन दिया है, तो वो सोडियम थायोसल्फेट हमारी बॉडी में जाकर क्या करेगा, जो हमारा साइनाइड था, जो टॉक्सिक साइनाइड, जो पॉइजन ले रखा था पर्सन ने, टॉक्सिक साइनाइड, उसको नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट में चेंज कर देगा। अब थायो तो हमारा लग गया थायोसल्फेट से, और साइनेट लग गया साइनाइड से। वो हमें जो नॉन टॉक्सिक थायोसाइनेट है उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी हमारे पॉइजन की वो कन्वर्ट हो जाएंगी, जिससे जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी में से इजीली रिमूव हो जाता है और उसका इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास जो एंटीडोट है। एंटीडोट में हम लोग दो टाइप की ड्रग्स दी हुई है हमें। फर्स्ट वन है सिल्वर नाइट्राइट एंड सेकंड वन इज सोडियम थायोसल्फेट। जो हमारे सिलेबस में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारी ड्रग सोडियम नाइट्राइट। ड्रग स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइनाइड पॉइजनिंग, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये क्वेश्चन में इसका जो साइनाइड पॉइजनिंग पे नोट जो है वो जरूर आ जाता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। हम डिस्कस करेंगे साइनाइड पॉइजनिंग, कि जो साइनाइड पॉइजनिंग है, दो टाइप की जो पॉइजनिंग हमने हमारी बुक में, लेड पॉइजनिंग एंड साइनाइड पॉइजनिंग। इसमें हम लोगों का सिलेबस क्या है, साइनाइड पॉइजनिंग, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास साइन एंड जो साइनाइड पॉइजनिंग है। साइनाइड पॉइजनिंग क्या है, मेनली जो हम लोग इनहेल कर सकते हैं, ऑरली पेशेंट्स ले सकता है, एक्सीडेंट्स के थ्रू हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में साइनाइड एंटर कर सकते हैं। ये हमारा जो मोस्ट जो है बहुत स्पेशल टॉपिक है इस चैप्टर का, साइनाइड पॉइजनिंग। जो साइनाइड पॉइजनिंग है, साइनाइड पॉइजनिंग में हमारे जो बॉडी में 300 टाइम्स ज़्यादा जो है टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है। अब साइनाइड पॉइजनिंग है, जो साइनाइड पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, हमें जो पर्सन है उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी बॉडी में साइनाइड पॉइजनिंग का इफेक्ट शो हो रहा है, कि उन्होंने जो साइनाइड है वो फ्यूम्स के थ्रू, फ्यूमिगेशंस के थ्रू, किसी या फिर इनहेलर्स या जो है हमारे
किसी भी इंडस्ट्रियल एरियाज में जहाँ पर जो साइनाइड से रिलेटेड जो हमारे केमिकल्स बनते हैं, वहाँ पर जो वर्किंग करते हैं उनको ये जरूरी है साइनाइड सिम्टम्स उनके पता होना चाहिए साइनाइड पॉइजनिंग के, कि क्या साइनाइड पॉइजनिंग के साइनाइड सिम्टम्स है। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साइनाइड सिम्टम्स ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड सिम्टम्स में जैसे फर्स्ट वन इज फीवर, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रीथिंग नॉट प्रॉपरली ब्रीथ, इम्प्रॉपर ब्रीथिंग। उसके बाद जो हमारे साइनाइड सिम्टम्स है कार्डियक हार्ट फेलियर। ये हमारे साइनाइड सिम्टम्स है जिससे हमें जो पेशेंट है उसको वो पता कर सकता है कि उसकी बॉडी में क्या प्रोसेस हो रही है, उसकी बॉडी में क्या डिसफंक्शनिंग है और वो डिसफंक्शनिंग क्यों हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे साइनाइड सिम्टम्स के बाद जो साइनाइड है ये हमारी बॉडी में वर्किंग क्या करता है, इसका काम क्या है। जो साइनाइड है वो हमारी बॉडी में कंबाइन कर जाता है जो हमारे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जो फेरिक आयन है हमारे आरबीसीज में जो फेरिक आयन्स होते हैं उनके साथ बाइंड कर जाती है साइनाइड। जब बाइंड कर जाएगी साइनाइड हमारी फेरिक आयन्स में तो हमारी बॉडी में क्या बनाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जो हमारी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है विच प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड स्टॉप सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। जब साइनाइड हमारे फेरिक आयन के साथ बाइंड कर जाएगी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जब बनने लग जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर उनकी होनी, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे वन से दूसरी प्लेस। एंड जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, हमारे सेल्स हैं जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो स्टॉप हो जाएगी। सेकंड, जब भी हम लोग इसका वो हमारी बॉडी में जब जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी तो हम लोग पेशेंट जो है उसको पर्सन को क्या ट्रीटमेंट देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंजेक्शन देंगे सोडियम नाइट्राइट का। सोडियम नाइट्राइट को हम लोग इंजेक्शन की फॉर्म में यूज करते हैं, इंजेक्शन देंगे। जो सोडियम नाइट्राइट हमारी बॉडी में जाकर क्या करेगा, विच कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन टू फेरस आयन ऑफ हीमोग्लोबिन। वो हमारी बॉडी में जाकर जो हमारी हीमोग्लोबिन है उनमें ऑक्सीडेशन कोज करेगा फेरिक आयन में। जब हीमोग्लोबिन के साथ जो फेरिक आयन्स है वो बाइंड अप करके क्या बनाएंगे, मीथा हीमोग्लोबिन। जब मीथा हीमोग्लोबिन बन जाएगा हमारी बॉडी में, देन वो मीथा हीमोग्लोबिन किसके साथ हमारी बॉडी में बाइंड होगा, हमारी बॉडी में पहले से क्या है, पॉइजन साइनाइड है, वो साइनाइड के जो आयन्स है उनके साथ बाइंड हो जाएगा मीथा हीमोग्लोबिन, और उनके साथ बाइंड होकर वो क्या करेगा, हैज नो एंटर द सेल। जब हमारी बॉडी में बाइंड हो जाएगी ड्रग मीथा हीमोग्लोबिन के साथ साइनाइड आयन्स, तो वो हमारे जो सेल्स हैं उसमें साइनाइड पॉइजनिंग को एंटर नहीं करने देंगे एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, साइनोमीथा हीमोग्लोबिन। एंड जो हमारे ये साइनोमीथा हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा हमारी बॉडी में आकर, वो हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करेगा इसेंशियल एंजाइम्स को। जो हमारे इसेंशियल एंजाइम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, और प्रोटेक्ट करने के बाद जो हमारे पास हम लोग सेकंड इंजेक्शन देंगे, सेकंड मेडिसिन सोडियम थायोसल्फेट, वो भी हम लोग इंजेक्शंस की फॉर्म में पेशेंट को देंगे, वो हम लोग 5 मिनट के बाद देंगे। सोडियम नाइट्राइट की जब ये इंजेक्शन देने के 5 मिनट बाद हम लोग सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन देंगे उस पेशेंट और पर्सन को जिसने साइनाइड पॉइजन, जिसकी जो साइनाइड पॉइजन जिनकी बॉडी में प्रेजेंट है। जब हम लोग सोडियम थायोसल्फेट इंजेक्शन दे देते हैं पेशेंट्स को, तो ये थायोसल्फेट है जो वो थायोसल्फेट आयन किसके साथ रिएक्ट करेंगे हमारी बॉडी में जाकर, साइनाइड आयंस के साथ, और ये साइनाइड आयंस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, साइनोमीथा हीमोग्लोबिन। ये स्लोली जो डिसोसिएट होने लग जाएगा साइनोमीथा हीमोग्लोबिन,
एंड जब ये डिसोसिएट होगा स्लोली तो ये यूरिन के थ्रू, जो हमारे साइनाइड पॉइजनिंग है, ये यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास क्या है, केमिकल नेचर जो एंटीडोट है वो भी वर्किंग कर रहा है। इसमें जो हमारे जो बॉडी में जो साइनाइड है वो सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट के साथ मिलकर क्या अपना केमिकल नेचर चेंज कर रहा है, जिससे क्या है, जब केमिकल नेचर चेंज हो जाएगा किसी भी पॉइजन का, तो उससे क्या वो हमारे जो उसका पॉइजन इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के थ्रू। ये था हमारा साइनाइड पॉइजन के साइनाइड सिम्टम्स एंड हमने उसका जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस किया कि बॉडी में क्या करेगा। अब जो साइनाइड पॉइजनिंग का हमारे पास जो फ्लो चार्ट है, हम लोग फ्लो चार्ट में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में ये हमारा यहीं पर टॉपिक फिनिश हो गया। साइनाइड सिम्टम्स के बाद जो हमारा फ्लो चार्ट है साइनाइड पॉइजनिंग का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।